जितने लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं ना, कोई और मुल्क होता तो शायद उसका नामो निशान भी ना रहता। गिरफ़्तारी के बाद शहबाज़ गिल साहब की एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि इदारे हमारी जान है, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। किसी बंदे को गिरफ़्तार कैसे कर सकते? ये नहीं कि आपने गाड़ी के शीशे तोड़े, उठाया और ले गए। मैं आपके ख़िलाफ़ अगर एप्लीकेशन दूँगा ना, तो पुलिस आपको कॉल करेगी। मैं सुनी-सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आँखों से ये वीडियो देखी और कानों से ये सुना है। हमारी अफ़वाज में इस तरह का कोई करैक्टर नहीं है। एहसन इकबाल है, मैंने तो इनके नाम भी याद नहीं किए, किसी काम के नहीं है। वो कहता है जी उसका लॉजिक चेक करें, कहता है जी ये एक चाय का कप पिया करें। यार दिमाग नहीं काम करता आपका, आप क्या ये बात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। ओ भाई तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? तुम्हारी क्या हैसियत है? अस्सलामुअलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ हमज़ा मान। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज मैं महर शराफ़त साहब के साथ मौजूद हूँ। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा भी हैं। ये सीनियर एंकर पर्सन जनाब इमरान रियाज़ साहब के बहुत करीबी बचपन के दरीना दोस्त भी हैं और इनको इमरान रियाज़ साहब की वजह से एक सख्त अज़ियत से भी गुज़ारा गया। इनको जेल में भेजा गया, इनको मेंटली टॉर्चर किया गया। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा जो कि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर रह चुके हैं, अभी भी इमरान खान साहब के असिस्टेंट हैं वो शहबाज़ गिल साहब। तो राइट नाउ शहबाज़ गिल साहब को जो है उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती बनी गाला जाते हुए रास्ते से उठाया गया, आपको मालूम होगा। और कल उनके ड्राइवर की वाइफ़ को अरेस्ट किया गया और उनकी ड्राइवर की वाइफ़ की छोटी-सी बच्ची है चंद माह की, उसको अपनी माँ से ज़बरदस्ती जुदा किया गया। तो मैं बिना किसी तमहीद के इंट्रो तो ये बहुत लंबा हो सकता था, मैं इसको शॉर्टकट करते हुए मैं शराफ़त भाई से जानना चाहूँगा, चूँकि आप इस करब से गुज़रे हैं हुज़ूर, तो आप ये बताएँ क्या ये पाकिस्तान है? यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ है क्या? या ये बनाना रिपब्लिक है? आखिर इस मुल्क, इस वतन अज़ीज़ में, हँसते-बसते मुल्क में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान ही है और इसी वजह से बचा हुआ है। नहीं तो जितने लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं ना, कोई और मुल्क होता तो शायद उसका नामो निशान भी ना रहता। क्योंकि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है। कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है? तो ये इसी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत सारे मुनाफिक लोग आए, बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगंडे किए, बहुत सारी साजिशें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चल रहा है क्योंकि ये कलमे की बिना पे बना है। अब रही बात आपने बोला कि शहबाज़ गिल साहब वाला जो मामला हुआ है, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पहली बात, शहबाज़ गिल साहब ने अगर कोई गलत बात की थी, तो मेरे ख़्याल से एज़ पर लॉ कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी शहबाज़ गिल साहब की बात का मतलब हर बंदा अपने हिसाब से निकाल रहा है। जबकि गिरफ़्तारी के बाद शहबाज़ गिल साहब की एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि इदारे हमारी जान है, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। देखें, और मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो हमारी शान और शौकत हैं। हम इदारों के ख़िलाफ़ ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। अब रही बात शहबाज़ गिल साहब के बयानात की, तो वो अगर बयान गलत हैं, तो उसका फ़ैसला अदालत करेगी। आपने एफ़आईआर दे दी, ठीक है। गिरफ़्तारी एज़ पर लॉ होनी चाहिए। ये तरीक़ाकार किसी कानून में नहीं है कि आप गाड़ी रोकें इस तरह अचानक से, और जिसके ऊपर एफ़आईआर हुई उसको पता भी नहीं कि मेरे ऊपर एफ़आईआर होगी, पुलिस बुलाती है। मैं आपके ख़िलाफ़ अगर एप्लीकेशन दूँगा ना, तो पुलिस आपको कॉल करेगी कि जी आपने इतने बजे थाने आना है, आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है। आप थाने जाएँगे, आप जाके उनसे बात करेंगे, आपको वो कहते हैं कि देखें जी आपने ये बयान जारी किया है,
तो आप बता सकते हैं कि आपने बयान क्यों जारी किया, या हमें ये समझ आई है कि ये बयान गलत है, तो आप अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ कर सकते हैं कि सर मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरा बात करने का मकसद ये था। तो फिर भी अगर एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर के बाद गिरफ्तारी का भी एक प्रोसेस होता है। तो बाकी अगर बयान गलत है तो इसका फ़ैसला अदालत करेगी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर शहबाज गिल साहब का बयान गलत है तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये बड़ी दफ़ा बड़े साल ये चलता रहा नारा, अभी भी चल रहा सर ये मैंने वीडियो देखी है है। अच्छा, और मैं अगर ये वीडियो प्रोवाइड ना कर सकूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से ये वीडियो देखी और कानों से ये सुना है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सीनियर किसी सीनियर रहनुमा ने कहा, पीडीएम के किसी बंदी बंदे ने। इनके जलसों में होता रहा, सारी दुनिया को पता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा। आप कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में? जाएंगे हम, हमें जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए। जिस बंदे ने ये वीडियो देखी, हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि वो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे। मैंने देखी हुई है। तो आप भी दें एप्लीकेशन। आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हाँ हाँ हाँ, तो आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। हमारी फ़ौज को अगर कोई बंदा बदनाम कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इदारों से तो हम बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, हमारा जीना मरने इदारों के साथ है। हमें इदारों से गिला शिकवा नहीं है। पॉलिसी पे हो सकता है, तरीक़ाकार पे हो सकता है। जिस तरह हम अपने बड़ों के साथ भी गिले शिकवे घरों में भी करते हैं, इसी तरह हम अपने इदारों से भी कर सकते हैं। आप कहना चाहिए शिकवा किसी अपने से होता है, बेगाने से हम शिकवा भी नहीं। जी, हमारे इदारे हमारे अपने हैं। हमें अगर कोई गिला शिकवा है तो वो हम अपने इदारों से गिला शिकवा कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अगर हम गिला शिकवा नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। और दूसरे नंबर पे वो एक अजीब सा नमूना आता है, वो फजूल सा आदमी है जो इस्लाम के नाम पे दबा है। वो हमारे जर्नैलों को मुखातब करके कहता है, वो हमारे जर्नैलों को मुखातब करके कहता है कि इसराइल से फंडिंग लेते हैं। बाकायदा इल्ज़ाम लगाता है जनरल्स पे। मैं ये भी वीडियो दूंगा। हाजिर ड्यूटी जनरल। जी देखें जी, हाजिर ड्यूटी या रिटायर, बात हो रही है जर्नैलों की। नोटेड। जर्नैलों का नाम लेके वो इस तरह की बकवास कर रहा है माजरत के साथ कि सुनते रसूल रखी हुई है। शर्म आनी चाहिए। हमारी अफवाज में इस तरह का कोई करैक्टर नहीं है, ठीक है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन ये गिला ज़रूर है, मैं बिल्कुल ये गिला करूँगा कि अगर शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है तो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और है वो मैंने तो यकीन, मरियम सफ्दर ने बड़ा कुछ बोला। हाँ, मरियम सफ्दर ने बड़ा कुछ बोला। मरियम सफदर तो बड़ी खुश हो रही थी जब वो नारा लग रहा था ना, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे। हमारे पास, हमने वो वीडियोस देखी हैं। तो वो पूछे ना उनसे, वो लोग किनके थे। वो पीटीआई के लोग तो नहीं थे जो नारे लगा रहे थे, और उधर इमरान खान साहब बैठ के तो मुस्कुरा नहीं रहे थे। उधर हमारी लीडरशिप में तो एक सिंगल बंदा भी नहीं था। तो अगर मरियम सफदर ने ये नारे नहीं लगवाए तो मजम्मत क्यों नहीं की, नारों की मना क्यों नहीं किया आवाम को। वो तो बड़ी खुश हो रही थी कि ये मैंने बड़ा माहौल बना दिया है फ़ौज के ख़िलाफ़। वो जो उधर बैठा हुआ है जो 100-150 बीमारियां लेके, मुझे क्यों निकाला वाला? हाँ, मुझे क्यों निकाला। वो जो 100-150 बीमारियां लेके, सियासी बीमारियां लेके बैठा हुआ है, जिसकी बीमारियां करीब ठीक होने वाली। कौन वो? किसकी? नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? की बात कर रहा हूँ मैं, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ जो 150-200 बीमार है, वो बीमार है। जी बीमार है। क्या हुआ उन्हें? अच्छे का उनको दुनिया जहान की बीमारियां हैं, उनके गुर्दे भी ख़राब हैं, उनका जिगर ख़राब है, उनका दिल ख़राब है, उनकी नीयत भी ख़राब है, उनका दिमाग भी ख़राब है। तो इतनी बीमारियों वाला बंदा पाकिस्तानी अवाम किस तरह मतलब एक्सेप्ट कर सकती है कि वो अब जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, अब उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो यार ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ये 2022 जा रहा है, आप 90 की दिहाई में अभी तक वो सियासी बयान दे रहे हैं, अभी तक लोगों को आके बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये डायलॉग अब नहीं चलेंगे। देखें, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो खसूसियत है ना, वो ये है कि वो लॉजिकली बात करते हैं और जो हक़ाइक़ पे मबनी हो वो बात करते हैं। ये सब बाकी जितनी पार्टियां, इनके बयान सुन लें आप, अजीब व गरीब इनकी गुफ्तगू होती है और अजीब व गरीब किस्म के इनके लॉजिक होते हैं। वो जो एक और एहसन इकबाल है, मैंने तो इनके नाम भी याद नहीं किए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल, मैं फील कर रहा हूँ आपको इतना कोई इनसे है नहीं लगाओ। तरीन आदमी है ये। वो
किसी काम के नहीं है। वो कहता है जी, उसका लॉजिक चेक करें कि जी आप चाय का एक तो मैं समझा मजाक कर रहा है, शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा अवाम के साथ, अवाम के साथ मजाक कर रहा होगा। कहता है जी एक चाय का कप पिया करें। यार दिमाग नहीं काम करता आपका, आप क्या ये बात कर रहे हैं कि एक चाय का कप पिया करें, उससे कमी होगी, वो चाय बचेगी, पत्ती बचेगी, चीनी का बचा इस तरह से मुल्क चलते हैं। इस तरह से मुल्क चलता है। शाफिक भाई, आपका ये पॉइंट आ गया। तो चूंकि हमें और बाकी 2-4 और टॉपिक्स को वाइंड अप करना है। मैं एक और बात करूंगा, एक और बंदा इनका है, वो स्पीकर पंजाब असम्बली शायद रहा है, टांगें कांप रही थी, कहाँ पे टांग गई? टांग रही थी या बिलावल ने कहा। नहीं नहीं, वो तो मासूम आदमी है ना, उसकी तो आप बात ही ना करें। वो तो बेचारे को आप जो कह देंगे वो कह देगा। वो तो मैं समझता हूँ, जैन दिल से कह रहा हूँ, वो मासूम आदमी है, उसकी आप बात ही ना करें। ये लाहौर का वो बंदा था, क्या नाम है उसका, ये मेरे ख्याल अलीम खान साहब के हल्के के लेफ़्ट राइट ही रहता है, क्या नाम था उसका। आप बात करें ना। वो कहते थे कि जी वो इंडिया ने हमला कर देना है और इनको जाने दें। जब वो आया था तो उसकी अभिनंदन। हमारे किसी सीनियर ऑफिसर की बात कर रहा था कि उसकी वो लातें कहाँ पे टांग रही थी, तो ये था, तो पसीना आया हुआ था, तो ये था। यार बात ये है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यकीन करें ये यतीमाना सलूक नहीं होना चाहिए कि आपने शहबाज गिल को उठा के धड़ाम से अंदर जेल डाल दी। बल्कि मैं सॉरी कता कलामी की माजरत, मेरा सवाल ये है कि उनको आज चूंकि आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में, कि अदालत में पेश किया गया और उन्होंने बाकायदा अपनी शर्ट उठा के शहबाज गिल ने दिखाया है मुअज़्ज़ज़ जज साहब को कि जज साहब ये देखिए कि मुझे टार्चर किया गया है। जब मैं मुझे जेर हिरासत टॉर्चर किया गया और बाकायदा निशानात थे। मैंने वो फुटेज भी देखी है। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये जो कि फिर उनको सोने भी नहीं दिया जा रहा। तो चूंकि आपको इमरान रियाज के करीबी होने की वजह से भी बड़ा मेंटली टॉर्चर किया गया था, रिहाई के बाद दोबारा पकड़ा गया। वो हमजा शहबाज ने खुसूसन आपको अरेस्ट करवाया था अपना इलेक्शन सीएम का बचाने के लिए। तो ये टॉर्चर पे क्या कहेंगे? ऐसे भी होता है? देखें जी, इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें 4 दिन की चांदनी, बड़ी लंबी चौड़ी रात आने वाली है इनकी, अंधेरी रात आने वाली, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान भाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने बेसिकली एक तीर से 2 निशाने किए थे। इमरान भाई वाले मामले में भी इन्होंने मुझे रखा, और साथ में सबसे बड़ा जो इनका एक मिशन था वो था 17 जुलाई को इन्होंने मार दाड़ करनी थी। तो मेरी मौजूदगी में तो मैं मार दाड़ नहीं करने दूंगा, बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। अब वो दिमाग से निकाल दें जो लोग ये कहते हैं ना कि पीटीआई मम्मी डैडी ख़त्म, अब बर्गर पार्टी ख़त्म, अब करेंगे अभी भी एज़ पर ला करेंगे। और वो मम्मी डैडी वाला माहौल नहीं अब रहा ना। आज के बाद कोई बंदा अपने दिमाग में ये बात रखे कि पीटीआई बर्गर पार्टी है, इसका क्या है यार, इनको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये जितने फार्मूले ये लगा रहे हैं, फार्मूले हमें भी सारे आते हैं। हमने भी पीएचडी की हुई इन फार्मूलों में। लेकिन मेरी, आप जो इमरान रियाज कहते हैं टक्कर के लोग मिले, आप वो उनमें से हैं? नहीं जी, टक्कर के लोग पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान की जितनी आवाम है सब टक्कर के लोग हैं। उसका इमरान भाई का ये बयान ऐसा नहीं है कि मैं हूँ या 1-2 बंदे हैं। टक्कर के लोग पूरी पीटीआई की लीडरशिप है, टक्कर के लोग पूरे पाकिस्तान की जितनी आवाम है, ये टक्कर के लोग हैं। और ये टकरे भी हैं, टकरेंगे भी इंशाल्लाह इनको आगे। अच्छा, चूँकि आप इंतज़ामात में काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे हैं, जो जलसा इमरान खान साहब करने जा रहे हैं हॉकी स्टेडियम में, टाइम बहुत हो गया। मैं आपसे लास्टली आखिर पे आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। क्या बताइए, क्या तैयारियाँ आपकी, आप जहाँ जिस एरिए से हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक आप काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जलसे में आएँ, शिरकत करें। तो अब तक की क्या तैयारियां हैं, क्या सूरत हाल है? और मुझे कुछ टाइम पहले इत्तला मिली है कि यहाँ पे आपकी जिसमें ऑफिस में बैठा हूँ, ये बाहर मेन रोड पे गुलबर्ग में कुछ फ्लैग्स लगाए गए हैं। वो फ्लैग्स की क्या कहानी है? कुछ फ्लैग ऊपर नीचे कर दिया गया है। मुझे क्विकली आप जलसे की तैयारियाँ बता दें। और दूसरा, ये झंडों वाला क्या इशू है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जिस बंदे ने भी प्रोपेगेंडा किया है ना, ये जो बाहर झंडे लगाए हैं, क्या किया गया? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये प्रोपेगेंडा किया गया था। हमने जो डायरेक्शन दी थी ना झंडे लगाने की, वो ये नहीं थी। हमारी डायरेक्शन ये थी कि
पाकिस्तान का झंडा ऊपर होगा। अच्छा हुआ कि आप कह रहे थे कि वो इशू क्या है, पाकिस्तान का झंडा नीचे लगा दिया गया, पीटीआई का झंडा ऊपर लगा दिया गया है। हमारी पीटीआई की तमाम लीडरशिप ने इसकी मजम्मत की है और बाकायदा वाज़े तौर पे डायरेक्शन दी है कि जिसने ये हरकत की है उसको फिल फॉर सस्पेंड करें। शोकॉज नोटिस देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, और उससे पूछेंगे कि किसके कहने पे तुमने ये पाकिस्तान का झंडा नीचे दिया। हमारा तो चाहे वो आपकी पार्टी से ही है। बिल्कुल किसी पार्टी से भी हो, जब हमारा कायद कहता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि क्या कहते वो कहते हैं पाकिस्तान का झंडा लेके आओ, उन्होंने तो हैं? आज कल वाले जलसे में खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान का झंडा लेके आएं। इस जलसे से पहले भी बेशुमार जो जो उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया था उसमें भी कहा था लेके आएं। कहा था। हमारी तो देखें पहली सोच और पहला हमारा जो काम है वो यही है कि पाकिस्तान पहले, पीटीआई दूसरी तीसरी जितनी भी जमातें ये बाद में हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान का झंडा लगा दिया नीचे। जिसने ये लगाए हैं वो मेट्रोपॉलिटन के कोई कुछ लोग हैं जिन्होंने लगाया, वो हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह और उनको बेनकाब भी करेंगे। फिल फॉर हमने डायरेक्शन दी कि वो तमाम झंडे उतार दें सारे और उनकी तरतीब ठीक करें। पाकिस्तान का झंडा ऊपर आना चाहिए, पीटीआई का झंडा नीचे आना चाहिए। नोटेड। तो अब क्विकली मैं शराफत साहब ये बता दें, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं कि आप कल क्या दावा करते हैं कि कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है और कितनी गैदरिंग हो जाएगी कल के जलसे में? मेरी और आपकी सोच से बालातर है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इससे पहले भी हमारे जितने जलसे हुए ना, हर एक जलसा दूसरे पहले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ता है। तो ये वाला जो जलसा अब तक के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक है, नोटेड। लास्ट क्वेश्चन, मेरे ज़राए की एक ये भी इतलात हैं कि मंसूर अली खान ने आपके साथ कोई ऐसी कन्वर्सेशन की है जिसमें वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। एंकर पर्सन मंसूर अली खान आजकल समा न्यूज़ पे वो जॉब कर रहे हैं। अलीम खान समा न्यूज़ के मालिक हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। अलीम खान पहले पीटीआई में होते थे, तो आजकल वो मिनिस्ट्री पीटीआई में एंजॉय करके अब नून लीग में जा चुके हैं अलीम खान। तो समा न्यूज़ में जो समा न्यूज़ में जो एंकर हैं मंसूर अली खान, उन्होंने कोई बहुत बड़ा दावा किया है इमरान खान साहब को लेके। वो क्या खबर क्या है? मेरे पास कुछ पहुंचा है, उस पर आप कुछ बताना चाहें? अच्छा, सबसे पहले तो वो उनका कोई अपना बयान था जिसमें वो ये फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मैं नहीं कह रहा, अच्छा, मंसूर अली खान इमरान खान के तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। इस बंदे ने ये बयान दिया कि मैं इमरान खान साहब के तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। तो उस पे मैंने एक वीडियो बयान जारी किया था कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये मेरा बयान था। मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ कि तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगो, इससे पहले कि पाकिस्तानी अवाम तुम्हें चौक में जूते मारे। ये बात मैंने उस दिन भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। देखें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इस बंदे ने कि मैं इमरान खान साहब के तमाम गुनाह माफ़ कर, मतलब ये कौन हो आप? मतलब आप क्या हैं? गुनाह माफ़ करने वाला कौन होता है? यार मेरी जो इल्म है उसमें गुनाह माफ़ तो अल्लाह पाक ही ज़ात कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को इख्तियार ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये ज़्यादती की, मेरे साथ ये तशद्दुद किया, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया। आप ये फरमा रहे हैं उधर बैठ के बड़ा दना के अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए, बड़ा मतलब एक अजीब सा बयान दे के कि मैं इमरान खान साहब के तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। ओ भाई, तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम ये बात कर सको कि मैं इमरान खान साहब के गुनाह माफ़ करता हूँ? गुनाह माफ़ करना अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह ताला का काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। बेशक। तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैंने उस दिन भी इनको ना एज ए पाकिस्तानी मशवरा दिया था, आज भी दे रहा हूँ कि आप इस बयान को लेके पाकिस्तानी अवाम से माजरत करें, इससे पहले कि पाकिस्तानी अवाम आपको किसी चौक में पकड़ के जूतियाँ मारे कि आपने ये बयान किस सेंस में दिया है, इसका मतलब क्या है। इस पर तो फतवा भी लग सकता है, अगर कोई आलम दीन इस पर थोड़ा सा फोकस करे ना तो इस बंदे के ऊपर फतवा भी लग सकता है।
ये आप इस आपके पास इस रिकॉर्डिंग मौजूद है? आप नेट पे सर्च कर लें, मेरे पास भी मौजूद है, मैं आपको अगर हम आपसे कहें कि हमें दें तो आप दे देंगे? हाँ मैं अभी दे देता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हम महर शराफत साहब के बहुत मशकूर हैं। ये शदीद बिज़ी थे, इंतज़ामात ने, इमरान खान साहब ने इनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कल के जलसे की तैयारियों के लिए, जो हॉकी स्टेडियम में होने जा रहा है। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरे मेहमान महर शराफत अली और मुझ हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कुर्बो जवार में गुरबा का, मसाकीन का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज़ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मेरे गरीब के लिए, मतवस्त तबके के लिए यकीन जानिए इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।